अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज हमारी फर्स्ट सहरी है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी सहरी कि हमारी सहरी सादा सी कैसी होती है और हमारे रमज़ान में रूटीन क्या है। अभी रात है। बच्चे सोए हुए हैं, मुबशर उठा है। आसमान कैसा प्यारा लग रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सहरी की तैयारी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सहरी की तैयारी। ये डाइनिंग टेबल में बर्तन वगैरह चीजें ये उधर ही आमना ने बुक्स पढ़ी है। इधर ही आमना की बुक्स पढ़ी हुई है। पढ़ते पढ़ते अपनी चेयर के ऊपर पढ़ रही थी, रात को वहीं सो गई। अब हम भी जल्दी जल्दी सहरी का इख्तिताम कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। को मैंने भेजा है दही लेने के लिए। मैंने कहा वीडियो बना लेना, गली वगैरह की शॉप की बना लेना। पहले तो वो शर्माया, कहने लगा नहीं मामा मुझे शर्म आती है, मैंने नहीं बनानी, आप घर की वीडियो बना लो। फिर मैंने उसे प्यार किया और बताया कि बेटा कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपनी शर्म को खो दो और ये मोबाइल ले जाओ। ये वाली जो वीडियो ये मुबशर ने बनाई है, जैसे भी बनाई है कबूल कीजिए। कन्फ्यूज था, मुझे लगता है चलते चलते उसने वीडियो बनाई है। तो वो दही लेने गया हुआ था, गली में कोई भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। शुक्र है रास्ते में लाइट चल रही थी। मुझे मुबशर के बाबा ने डांटा कि आपने क्यों से भेजा, अगर कोई कुत्ता आगे आ गया तो फिर वो डरेगा, क्योंकि गांव में कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहते रात का टाइम है, बच्चे को देख के वाह। मुबशर दही ले भी आया, शापर लहराता हुआ दिखा रहा है। उसके हाथ में मोबाइल है ना, इसलिए खुद की पिक तो नहीं आई उसकी। माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा नहीं डरा, गली में कोई भी नहीं। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ले आया। हेलो करो मुबशर। सब हैप्पी है। ये आमना पानी पीने लगी है। हमारी सहरी में आज है परांठे और अंडा, सब्जी आलू मटर गाजर का सालन, दही चीनी वाला। चाय भी बन चुकी है। जल्दी से अब हम इसको कप में मैं डालती हूँ, टाइम बहुत कम रह गया है। क्या हुआ, क्या लेना बाका लेट में वो कोली ले ले।
बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा दूर हो, जल्दी जल्दी, अब तो जल्दी जल्दी हो गया, टाइम इतना कम हो गया। इन्ना खट्टा दही दे दे जी, एक बार 10 मिनट लागे एवं नाम ना चम्मच ये ना डाले। चीनी मैंने डाली तो है, चम्मच इधर से ले ले। इधर तो रात के अंदर बनेंगे बहुत कम है, दही गिर जाना था हमने। हमें पता नहीं आप मुझे लगा मेरा नहीं डाल दो को बुआ लगे है। अफ्तारी का टाइम खत्म हो गया। सारी का टाइम खत्म हो गया। मम्मा अभी तक रोजा रख रहे हैं। एक लुकमा रह गया कि दो खाना खा सकते हैं। अच्छा फिर खाओ। तू चाय पी लेना। दो बूंद चाय के भी ले ले। غير المغضوب عليهم ولا الضالين मुझे अभी अफ्तारी के लिए सेटिंग करनी है कि हम अफ्तारी का इख्तिमाम कहाँ करें। सहरी तो हम हमेशा किचन में ही इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अफ्तारी किचन में नहीं करेंगे। अफ्तारी के लिए हमें कोई न्यू जगह चाहिए, जैसे सेन में भी नहीं अफ्तारी हो सकती, रूम में भी नहीं हो सकती, तो हम अफ्तारी करेंगे ड्राइंग रूम में। तो अब मैं ड्राइंग रूम में जाके देखती हूँ उसकी सेटिंग कैसे करनी है। थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे अफ्तारी के लिए और रमज़ान की आमद के लिए। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। अब इसकी सेटिंग करनी है। ये डाइनिंग टेबल ही बेस्ट रहेगा। रमज़ान की तैयारी के लिए मुझे ये वाला एरिया बेस्ट लग रहा है। इसी डाइनिंग टेबल की थोड़ी सी सेटिंग करें। साथ में ये वाले कप उठा देते हैं, इधर रखूँगी मैं टेबल लैंप, और ये वाली टेबल लैंप उठा के मैं रूम में ले जाऊँगी, सोफ़ों की सेटिंग करूँगी। तो अब मैं साथ मुबशर को लेके थोड़ी सी इसकी चेंजिंग कर लूँ, ताकि हम अफ्तारी के लिए थोड़ी सी डेकोरेट कर लें। लेट्स गो। मुबशर आओ बेटा, इसकी सेटिंग करनी है थोड़ी सी रमज़ान के लिए। तो मेरे साथ माशाल्लाह मुबशर का भी ये रोज़ा है फर्स्ट, देखे कितने ये रोज़े रखता है। इधर देखो, मुझे लगता है ये वैसे थक गया है सेटिंग के बगैर ही। चलो आओ मेरे साथ बेटा, करे सका ये टेबल हम उठा देते हैं। ये रमज़ान कहाँ रखें? आपको पता है इसको, इसकी सेटिंग यहीं सही है। इधर हम टेबल लैंप रखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा अच्छी बोल लो, अच्छी बात साफ कर लूँ। जाओ मुबशर भाग के वो टेबल लैंप ले आओ रूम में से। इतना ज़्यादा भाग के ये वाली इधर रख लेते हैं। वो वाली इधर रख।
नहीं, इसकी लपेट रही थी। तार खोल दो। इतने में हम सोफों की कवर निकाल। इस जगह हम खाना खाएंगे, इसलिए ये कवर उठाना पड़ेगा। इस कवर को हम इधर रखते हैं। ये रूम में जाएगा। ये टेबल रह गया, बाकी सेटिंग तकरीबन थोड़ी बहुत हो चुकी है। इस टेबल को हम साइड पे कर लेते हैं ताकि इधर से रास्ता गुजर जाए। ये टेढ़ा नहीं और हो गया टेढ़ा? नहीं हो गया। नहीं हुआ। मम्मा जी क्या सोच रहे हो? मुबशर को भेजा, घंटा हो गया है मार्केट डेकोरेट की चीजें लेने, अभी तक नहीं आया। चलो मैं कॉल करता हूँ। करो कॉल। मुझे तो इतना ज्यादा फिक्र लगा हुआ था कि पता नहीं क्या हो गया इसको, अभी तक नहीं आया। 2 घंटे हो गए। मुबशर बचेगा, लाइटें लेने गया था डेकोरेट की, अभी तक आया ही नहीं। मुबशर है, आ जाओ बेटा आ जाओ। ये बड़ी दूर से ये गिर गए थे इसलिए। क्या गिर गया? ये लाइटें गिरा के आए हो, इसीलिए देर लगा के आए हो। मुबशर ये तो आपने तोड़ दी। सॉरी मम्मा। करके क्या आए हो? सारी तोड़ लाया, हर चीज। ये भी तोड़ के ले आए हो। बेटा क्या हुआ था? होगी तो फिर शाप पर गिर गया तो मैं भी गिर गया। आहो। अच्छा, अच्छा। ये कैसे टूटी? जो बाइक के साथ लटक गई थी। ये है तो फंस गई थी। अच्छा तो मम्मा जी अब आप बताएं क्या क्या मंगवाया आपने? टूटने वाली चीज टूट गई। बेटा ये बात थोड़ी, ये लाइट भी तोड़ के हमारा नुकसान कर रहा है मुबशर। 4 कैंडल इसकी है कैंडल, इसकी भी नहीं है। 4 कैंडल मंगवाई थी, इधर से ये तोड़ लाया है, इधर से भी इसकी वो निकल गई पता नहीं। और एक ये लाइट मंगवाई थी, इसका डब्बा किधर है? डब्बा मुझे शॉप पर मिल गया, बड़ी बात है। ये लाइट थी। इसके अलावा मैंने मंगवाई थी फोमी शीट। मेरी फोमी शीट मुझे डेकोरेट के लिए ज्यादा फोमी शीट ही पसंद है। जो सामने बल्ब मंगवाया ना रंग बिरंगा, वो नहीं मिला। वो मिला ही नहीं। एक मैंने ना इधर साइड में मेरा जो था कि बल्ब लगाऊं लाइटों वाला घूमने वाला, ये भी आपने डेकोरेट की है? जी इसी तरह ये वाली फोमी शीट भी इसी तरह ही लगेगी। अब मैं देखती हूँ इन कैटर को क्या करना है, और जो टूटी है इसको क्या करना है। ये तो मुझे लगता है जाया होगी। ये हाँ जी, ये पैसे जाया 350 की, करते हैं। 350 अब की ये थी। डेकोरेट इधर से करके ना इस एरिए से फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें खाली खाली जगह लग दिया ना, ये देखें जैसे काली वो देखे ये भी डेकोरेट किया। अफ्तारी का टाइम हो गया और घर में कोई भी नहीं, तेरी रख दो उधर। ये सामान बच के आया बाहर से।
वाह बैठो बेटा, अभी ठहरो, अजान हो लेने दो। ठहरो ठहरो, इसका ढक्कन उठाओ। हमारी आज अफ्तारी में है बनाना और खजूर का मिल्क शेक, समोसियाँ, पकौड़े, चिप्स, टिक्कियाँ और ये चना चाट। वो शॉप से बच के सामान आया है। ये खट्टा बनाया हमने इसके अंदर डालने के लिए अगर ज़्यादा हुआ, और ये खजूर। दुआ मांगो। मांग ली मैंने। फिर चम्मच के साथ लो, चम्मच के साथ। बहुत मुश्किल से टाइम पे पूरी उतरी हूँ आज। ये खजूर ले जी छोटे बच्चों को आप देते हैं जरा ये खा लो। हाँ? एक खजूर दे दो थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं रहमता वाला, बरकता वाला, शाना वाला महीना। डाइनिंग टेबल से बर्तन तो उठा लिए हैं, अब डाइनिंग टेबल को क्लीन करेंगे। ये बर्तन किचन में रखा हूँ। अंधेरा इतना हो चुका है, हमारे शहर में अंधेरा ही अंधेरा है। हाय अल्लाह जी। ये हमारे किचन का हाल है अफ्तारी के फ़ौरन बाद। इतनी तेज़ी से मैंने काम किया था। अभी हमारा चिकन भी पड़ा है। अभी ये चिकन पड़ा है जिसको अभी हमने बनाना है। ये बेसन भी समेटेंगे, बर्तन साथ साथ समेट लेती हूँ। ये बेसन बच गया, आलू बचे हुए हैं। ये भी हमारा अभी नंगा पड़ा, इसके ऊपर कवर ही नहीं दिया। ये बर्तन बचे हुए हैं, इनको उठा लेती हूँ। इधर मैंने कटिंग की थी तो मुझे अभी वो वाला सामान पड़ा हुआ है। इस प्रेशर में चने बॉयल किए थे तेज़ी में, इसका हाल देखें क्या हुआ है। गिलास ही ना टूट जाए। निकाल दो इसमें से, ये गिलास था। ये सलाद का सामान है, इसको फ्रिज में रखेंगे। ये कप वॉश करके रखे हुए थे। अफ्तारी के बाद वैसे ही बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है अफ्तारी का काम करते, लेकिन अभी मैंने बहुत ज़्यादा काम करने हैं। ये कप लग गए। अब इधर से सामान उठाऊंगी, उसके बाद ये वाली चीज़ें समेटनी है। बेसन को भी घी के ऊपर ये हमारी कढ़ाई छोटी है, घर की तलाई के लिए, शौक की तलाई के लिए हमने बड़ी
कढ़ाई गैलरी से अभी निकालनी है। देजी में बर्तनों वाली अलमारी का खुली हुई है, ये दराज भी खुला है। अभी चावल पकोए हुए हैं, ये मैंने इसको अभी बनाना है सहरी के लिए, और अभी हमने खाना भी खाना है। उधर हमारा चिकन पड़ा है जिसको अभी मैंने बनाना है। ये बर्तन यहाँ से उठाएंगे, ये भी इधर जाएंगे। खजूरें मैंने सारी जितनी खानी थी हमने इसमें डाल ली कि बार बार ना करना पड़ेगा। आलू भी हमारे अभी बचे हुए हैं, सुबह के काम आएंगे। तो कढ़ाई में अभी इतना ही घी गया था, जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना ही डाला। हमारे ये इतनी जल्दी में मैंने आज काम किया ना, टाइम बिल्कुल कम था। तो मुझे शॉप के लिए भी चीज़ें बना के भेजनी थी, तो घर के लिए भी, इसलिए इतना बखेरा बिखर गया, नहीं तो आसानी से काम हो जाना था। अब मैं ये चीज़ें समेट लूँ और कुकिंग करते हुए आपको, कुकिंग करने के बाद या कुकिंग करते हुए आपसे मिलूँगी। थोड़ा सा अभी ना वीडियो बनाते हुए कन्फ्यूजिंग होती है। एक काम खुद जल्दी जल्दी कर लेना जिसके हम आदी होते हैं, और एक काम स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ वीडियो बनाते हुए करना, उसमें ज़रा टाइम लगता है। तो इसलिए वीडियो नहीं बना सकी आज, इंशाल्लाह सुबह बनाऊंगी। अभी ये सारे बर्तन वॉश करूंगी, चिकन बनाऊंगी, ये चीज़ें समेटूंगी और राइस भी बनाऊंगी। उसके बाद मिलती हूँ। सांस चढ़ गया, बोला नहीं जा रहा। अब इतना थोड़ा बहुत चीज़ें समेट ली है। इधर से भी हमने कुछ शेल्फ खाली कर ली, जितने भी ये थे सब्जियों के छिलके वगैरह जो हमने शॉपर में डाल लिए बकरियों के लिए। ये सारेट और बंद गोभी हमने एक साइड पे रख दी, और ये मिर्च और धनिया जो बचा था शॉपर में से वो हमने निकाल लिया। ये कौरमा लाए थे चिकन के लिए, लेकिन आज चिकन नहीं बनाऊंगी, तो कौरमे को इसमें रखते हैं। बिरयानी मसाले का डब्बा राइस के अंदर डाल दिया है। तो ये कुछ बर्तन वॉश करके मैंने विंडो में रखे। अभी इतने बर्तन पड़े हैं, ये भी वॉश कर लिया। चावलों में पानी ये नाप लिया था हमने, तो इसको चावलों के अंदर डाल दिया। फ्लेम ज़रा तेज कर दूँ। इधर हमारा दूध बॉईल हो गया, मैंने चूल्हा हल्का कर दिया। बेसन को इस बॉक्स में डाल देती हूँ। इशा हो गई, अभी काम इसमें जा रहे। थक गई हूँ, बोलना नहीं जा रहा अब। इसमें चिकन मैंने बनाया था कोफ्ते एक दिन, तो इसमें से इतनी स्मेल आती है ना, इसको खुला रखा लेकिन अभी तक इसकी स्मेल नहीं जा रही। इसको इधर साइड पे रख दूँ। आप लोग मुझे
कमेंट में बताना कि उसकी स्मेल कैसे जाएगी। गर्म पानी उसमें डालूं कि पानी वैसे ही डाल के रख दूं। 2-3 दफ़ा मैंने उसको वॉश किया, लेकिन उसमें से चिकन की स्मेल नहीं, अजीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान हो रही ईशा की माशाल्लाह से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको साइड पे रखते हैं। एक हैंड से वीडियो बनाना और एक हैंड से कवर करना चीज़ों को काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अल्लाह अकबर। अब बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स उठा दूंगी, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं, पूरा मंथ ये नहीं यूज़ होंगे। इसको इस अलमारी में रख देती हूँ ऐसे ऐसे। ये नहीं इधर अच्छा लग रहा, इसको निकाल देते। इसको इधर रखती हूँ। पानी उबाल आने वाला है, इसमें फिर डाल दूंगी। अब भी ये शमाइला बर्तन साफ करेगी। देख के दिल भी घबरा रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। यकीन जाने बहुत ज़्यादा थकन हो गई। अभी किचन की हालत कुछ यूँ है। अभी किचन साफ होगा। अब हम मिलेंगे थोड़ा सा किचन को, ये टेबल साफ कर लूँ अच्छी तरह, तो राइस डाल दूँ। उसके बाद ये वाली सारी शेल्फ साफ करके तो बाद में आपसे मिलूँगी। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, सांस भी नहीं सही आ रहा और चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन काम तो करना है ना। अब एक बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। किचन हाफ नीट हो गया है, राइस भी पक गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये टेबल भी नीट हो गया और शेल्फ भी कुछ नीट हो ही गई है। थोड़ा सा हमने ओवन की लुक को चेंज किया। सीधा ओवन था तो खोलना मुश्किल था, अब मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। हमारे तकरीबन राइस भी बन चुके होंगे। अभी ये सारे बर्तन रहते हैं वॉश करने वाले, जिसको अब बिस्मिल्लाह ने वॉश करना है। अल्लाह का शुक्र है। ऐसे नहीं बने। इतने ज़्यादा गरम। चावलों की फाइनल सही नहीं बने। मुझे नए और पुराने चावलों का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से पानी कम ज़्यादा हो जाता है। शायद उस वजह से जो चावल एक एक दाना नहीं, ये हमारे वाले चावल हर को कुछ हो रहा है। चिकन तो हमने बनाया कोई नहीं, चिकन की गुंजाइश नहीं थी बनाने की। आज राइस ही चलेंगे।
शुक्र खुदाया राइस बन गए। चावल ही खाएंगे। शायद आज फर्स्ट इफ्तारी है। काम भी कुछ ज़्यादा था, मार्केट भी गई थी इसीलिए लेट हो गई, जिसकी वजह से काम बहुत जल्दी में मैंने इफ्तारी की और शॉप के लिए सामान बनाया। इसीलिए वो क्लिप आपको दिखा नहीं सकी, जल्दी बहुत ज़्यादा थी, टाइम कम था, तो वीडियो बनाते हुए टाइम तो लगना था। तो इफ्तारी के बाद अभी तक रेस्ट कोई नहीं। मगरिब की नमाज के बाद चीज़ें समेटी हैं, राइस बनाए हैं और अब भी बर्तन। ओ खुदाया, हमारी जान कब छूटेगी? छूट जाएगी। यही तो सवाब है औरत के लिए। ये जो घर के काम होते हैं ना, ये हम औरतों के लिए जहाद है। जिस तरह जहाद बहुत सख्त है ना, और उसका अजर भी बहुत ज़्यादा है, इसी तरह हम औरतों के लिए ये घर के काम करना, घर को नीट क्लीन करना, बच्चों की तरबियत करना, शोहर की हर ज़रूरत का ख्याल रखना, ये हम औरतों के लिए जहाद है। आपको जो आवाज़ आ रही होगी, आज मैंने इंजेक्शन लगवा के आई थी। यहाँ वेन नहीं मिली और इस जगह बड़ा इंजेक्शन लगा। मुझे सांस का प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से था, तो इसलिए मेडिसिन मैं साथ साथ ही खाती रहती हूँ। हम गए थे ग्रोसरी के लिए जुमरा, तो उधर से मैंने कहा चलो सिविल हॉस्पिटल से मेडिसिन ले जाऊँ। उन्होंने इंजेक्शन लगा दी, इसी वजह से देर हुई थी हमें। हमारा वो वाला टाइम उधर गुजर गया। अब बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने के लिए पानी गर्म कर दूँ। कढ़ाई वाले बर्तन है इसलिए पानी लाजमी गर्म होगा। हाथों में अब जावा ही नहीं है, थक गए हैं हाथ भी। माचिस ही नहीं चलती, माचिस गिली भी नहीं। बिस्मिल्लाह, चल ही गई। जब तक ये पानी गर्म होता है हम बाकी बर्तनों को देखते हैं कैसे वॉश करना है। मैं बर्तन वॉश करूँगी और आप नात सुनिए। कुरान को मेरे और तुम्हारे खालिक मालिक ने मेरे और तुम्हारे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया हबीबे खुदा महबूबे किबरिया खैरुल वरा सदरुल उला शम्सुल जुहा बदरुल दुजा मसदरे महरो वफा सरचश्मा सब्रो रजा मनबाए रुश्दो हुदा पैगंबर अर्जो समा वालिये बतहा साहबे काबाए कोसैनी व अदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते किरामी पर नाज़िल फरमाया। आज मैं अज़मत कुरान, फजीलत कुरान, शराफत कुरान, फसाहत कुरान, बलागत कुरान, सदाकत कुरान, हफाजत कुरान, मकाम कुरान, नज़ाम कुरान और तासीर कुरान के अजीमुल शान अनवान पर खुताब करना चाहती हूँ। मैं इस किताब की फसाहत बयान करूं, इसकी बलागत बयान करूं, कुरान का निज़ाम बयान करूं, कुरान की हिफाजत बयान करूं, जहां कुरान की तासीर बयान करूं। इतने अनवान बिखरे हैं लेकिन वक़्त कोई नहीं। मेरा यही दिल चाहता है कि मैं कुरान सुना सुना कर आपके ईमान की ज़मीन को सिराब और शादाब कर दूं। जितनी तासीर कायनात में कुरान की है, इस किताब की है, अल्लाह जुल जलाल की कसम है, कायनात की और किसी किताब में नहीं हो सकती। बड़ी से बड़ी दिलचस्प किताब को भी बार बार पढ़ने
पढ़ने को दिल नहीं चाहता, लेकिन ये किताब ऐसी है जिसकी मिसल कोई किताब नहीं। आदमी रोजाना एक दफा नहीं पढ़ता, बल्कि कम से कम हर मुसलमान इसको 24 घंटों में 5 दफा जरूर पढ़ता है। हर नमाज में इसकी तिलावत की जाती है। तो रात भी रब की किताब है, इंजील भी रब की किताब है, ज़बूर भी रब की किताब है, और भी कई सहीफे रब ने उतारे हैं। दुनिया में कई किताबें हैं। मेरा ये दावा है कि कायनात में कुरान के अलावा किसी को ये शरफ हासिल नहीं कि 24 घंटों में 5 दफा पढ़ा जाए। 5 दफा अगर बाज़ाब्ता तिलावत होती है तो रब के कुरान की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।